वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा सभी बच्चे। आशा रखता हूं कि सभी कुशल मंगल होंगे और ये भी आशा रखता हूं कि पढ़ाई करते होंगे, करंट अफेयर की क्लासेस हमारी देखते होंगे। करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, आजकल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो करंट अफेयर का कोई भी सेशन ऐसा नहीं होता जिसमें स्टैटिक पार्ट हम लोग नहीं कराते। साथ में ज्योग्राफी और उस जगह का इतिहास यानी हिस्ट्री भी हम लोग साथ में लेके चलते हैं। खासकर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, क्योंकि ज्योग्राफी आप लोग मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ते हो, ठीक है ना। काफ़ी जगह ऐसी जहाँ पर हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी और पॉलिटी भी हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी जो करंट अफेयर में आप लोगों की साथ साथ में चलती रहती हैं, है ना। तो ये क्लासेस हमारी ज़रूर देखिए बेटा। जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो काफ़ी बच्चों को, काफ़ी अपने फ्रेंड सर्कल में उनको क्लासेस को शेयर जरूर कीजिए। तो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर रक्षा मंत्रालय द्वारा किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला लिया गया है। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला लिया गया है, रिप्लेस किया है माइक्रोसॉफ्ट को। तो आंसर क्या होगा बेटा इसमें? इसमें आंसर है माया। ये अपना भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है माया। काफ़ी चीज़ें इसमें माइक्रोसॉफ्ट से मिलती जुलती हैं और इसकी लागत भी कम है, तो इसलिए हमने इसी सॉफ्टवेयर को, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने अभी अपनाया है जो कि भारतीय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? ये अभी हाल फिलहाल में मनाया गया, क्या आप लोग बता सकते हैं? 11 अगस्त, 12 अगस्त, 10 अगस्त या नन ऑफ दीज? बेटा हाल ही में अभी विश्व एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे, तो ये वर्ल्ड है, इंटरनेशनल, नेशनल मत करना इसको इंटरनेशनल आप कर सकते हो। इसको क्या करना है बेटा? इंटरनेशनल करना है आपको। ये नेशनल की जगह पर अंतर्राष्ट्रीय कर देना, ठीक है। इंटरनेशनल यहाँ पर कर देना है। तो ये अभी कब मनाया गया बेटा? ये अभी मनाया गया 10 अगस्त को। कब मनाया गया? 10 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 10 अगस्त को मनाया गया। अब एक बात और सुनिए साथ में, अभी 10 अगस्त को ये मनाया गया और अभी इसी के हाथी के ऊपर ही मैं एक क्वेश्चन आपको और बता दूं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या कौन से राज्य में हो गई है? अभी जो हाथियों की गणना की गई, तो हमारे इंडिया में कौन से राज्य में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा हो चुकी है? तो वो राज्य है बेटा कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या अभी हो चुकी है, ठीक है ना। और मैं कुछ चीजें आपको और भी बताऊं। सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या कौन से राज्य में हो चुकी है? मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे अधिक है। गैंडों की संख्या सबसे ज्यादा कौन से राज्य में हो चुकी है? तो गैंडों की संख्या सबसे ज्यादा असम के अंदर, ठीक है ना, असम के अंदर, बिहार के अंदर। देखो बिहार के अंदर काफी ज्यादा गैंडों की संख्या भी हो चुकी है, तो बिहार भी काफी इंपॉर्टेंट है। असम क्यों फेमस है? असम फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो असम और बिहार के अंदर गैंडों की संख्या लगभग समान कह सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो बिहार के अंदर गैंडों की संख्या सबसे ज्यादा हो चुकी है। असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर भी एक सींग वाला गैंडा दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं पर आपको मिलेगा। कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा अभी हाथियों की संख्या हो चुकी है। मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा हो चुकी है। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि टाइगर्स के लिए एंड सिंगल हॉर्न राइनोसोर्स के लिए और अपना एलिफेंट्स के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 की बात है, एसएससी सीजीएल में। देखो कहने के लिए क्वेश्चन ज्योग्राफी में जाता है नेशनल पार्क में, लेकिन ये करंट से रिलेट करते हैं। कई बार ये करंट से रिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि करंट में किसी नेशनल पार्क में कहीं किसी जानवर ने अगर कोई ऐसा कारनामा किया है, ठीक है ना, जो कि अद्भुत है, या फिर वहां पर काफी ज्यादा उनकी तादाद बढ़ गई है या फिर उनकी तादाद कम हो गई है, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है या ज्यादा कम हो गई, या फिर जैसे कि अपना कुनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, जहां नामीबिया से चीते लाकर छोड़े गए थे। अभी कौन सा है? कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। वहां पर चीतों की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अभी चर्चा में चला हुआ है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एक बार 2016 में पूछा गया कि सीता नाम की बाघिन कौन से नेशनल पार्क में? देखो बाघिन यानी टाइगरस, जो टाइगर है अपना, उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि करंट में चलता है तो क्वेश्चन वो आपका पूछा जाएगा। क्योंकि वो जो सीता नाम की बाघिन है, टाइगरस है, उसकी फैमिली पर रिसर्च उस टाइम चला हुआ था,
ठीक है ना। तो इस तरह से इनको ज्योग्राफी से रिलेट करते हुए करंट आते हैं। ओके, इसलिए मैं साथ में आपको ज्योग्राफी बताते हुए चलता हूं इनकी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। किस पनडुब्बी को भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए विकसित किया गया है? Which submarine has been developed for India's first manned समुद्रयान मिशन? तो बेटा समुद्रयान मिशन, इसमें हम आदमी को नीचे लेके जा सकते हैं इस पनडुब्बी के अंदर, उसको घुमा सकते हैं। तो ये कौन सी है? ये है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 ये पनडुब्बी है, ठीक है ना। अभी हाल ही में एक पनडुब्बी जिसका नाम टाइटन था, जिसका नाम टाइटन था, ये पनडुब्बी जिसका नाम क्या था बेटा? टाइटन। ये पनडुब्बी कहां पर डूब गई थी? आप लोग मुझे बता सकते हो? ये पनडुब्बी जो कि टाइटैनिक जो जहाज था, विश्व का एक सबसे बड़ा जहाज उस टाइम का, 1912 की बात है, टाइटैनिक जहाज वहां डूब गया था अटलांटिक ओशियन में, जिसको बोला जा रहा था कि ये कभी नहीं डूब सकता, और वो डूब गया टाइटैनिक जहाज। तो उस टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए टाइटन पनडुब्बी जो थी वो गई थी नीचे कुछ आदमियों को लेकर। उसकी जो एक टिकट बताई जा रही थी वो 2 करोड़ रुपए की थी। तो ये टाइटन जो पनडुब्बी है वहां पर ये डूब गई थी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर अपना समुद्रयान मिशन, ये कौन सी पनडुब्बी है जो कि भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए विकसित की गई है? ये पनडुब्बी का नाम है बेटा मत्स्य 6000। ओके, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान मिशन लूना 25 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बेटा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, देखो ये तो मैं आपको क्वेश्चन करा भी चुका हूं, लेकिन उस क्वेश्चंस में ये इस तरह का क्वेश्चन अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो नहीं था, ये स्पेस एजेंसी नहीं पूछी गई थी। इसमें थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, ये यहाँ पर मैंने स्पेस एजेंसी आपको यहाँ पर बताया है। जैसे कि नासा स्पेस एजेंसी कहाँ की? यूएसए की है। इसरो कहाँ की है? भारत की है। ऐसे ही रोस कोस्मोस ये कहाँ की है? ये कहाँ की है? ये है रसिया की, ठीक है ना। कहाँ की बेटा? रसिया की। जो चंद्रयान मिशन लूना 25 है कहाँ का है? रसिया का है। ये रसिया का है, और ये उसका सेकंड लून मिशन है जो कि चंद्रमा पर सेकंड, जो कि साउथ पोल है वहां पर ये जाएगा। चंद्रमा के साउथ पोल पर ये भी अपना वहीं पर लैंड करेगा। इसके लैंडर का नाम क्या है? इसके लैंडर का नाम है लूना 25। इससे पहले जो लैंडर थे वो लूना 24 के नाम से थे। इससे पहला जो चंद्रयान मिशन रशिया ने भेजा वो 1976 में भेजा था। और कौन से अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस एजेंसी का नाम क्या है रसिया की? रोसकोस्मोस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से पूछा था। क्वेश्चन मैंने बेटा यहां पर वो पूछा था, लास्ट जो ज्योग्राफी की हमारी क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि प्रेरी ग्रासलैंड एरिया जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, रसिया और कनाडा तक फैला हुआ है, काफी बड़ा एक व्हीट का क्षेत्र है, व्हीट बोले तो गेहूं का एरिया। वहां पर उस ग्रासलैंड एरिया में व्हीट कल्टीवेशन ज्यादा होता है, गेहूं की खेती ज्यादा होती है। तो आपको मैंने बताया था गेहूं की पकाई के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ पर तो गर्मी जब स्टार्ट होती है तो गेहूं की पकाई होती है, तब उसकी कटाई होती है। ऐसे ही अमेरिका में, तो अमेरिका तो टेम्परेट जोन एरिया, शीतोष्ण कटिबंध, ये तो गर्मी कैसे आएगी वहां पर? तो गर्मी के लिए वहां पर एक विंड चलती है, लोकल विंड फ्लो होती है। उस लोकल विंड का नाम मैंने आपसे पूछा था। वहां की एक स्थानीय हवा है, वहां की एक स्थानीय शुष्क हवा है, गर्म हवा है, जो कि गेहूं की पकाई के लिए वहां पर काम करती है। तो उस हवा का नाम है बेटा चिनुक। क्या नाम है उसका? चिनुक। कुछ बच्चों ने आंसर मेरे को दिया, कुछ बच्चों ने मेरे को आंसर दिया है, चिनुक उसका नाम है। मैं उन बच्चों का नाम लूंगा। एक बच्चे का नाम है धर्म सिंह, ठीक है। मैं बच्चों का अब नाम लेना स्टार्ट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है वही बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एक बच्चे का नाम धर्म सिंह, एक ज्योति, ये 2 बच्चे जिन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया है। ये हमेशा आंसर देते हैं मुझे, ठीक है ना। कुछ बच्चे और बच्चों का भी आंसर आता है, लेकिन इस अब से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा कि जो बच्चे मुझसे पिछली क्लास में, इन 2 बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन इतना अच्छा है इसलिए मैंने बच्चों का नाम लेना यहाँ पर पड़ रहा है। देखो मुझे नहीं पता आप कहीं से चेक करके आंसर देते हैं या आपको याद है, लेकिन जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं जहां मैंने विंड्स का चैप्टर कराया है उनको जरूर ये बात याद होगी, है ना। चिनुक एक ऐसी विंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में गेहूं की पकाई का काम करती है। प्रेरी ग्रासलैंड एरिया में गेहूं की पकाई का काम करती कौन सी? चिनुक। वहां की लोकल विंड है यूएसए की, ठीक है ना, जो कि हॉट एंड ड्राई विंड है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो ये बेटा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी अभी, जिसमें भारत ने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते, लेकिन यहां पर गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? इनका नाम है बेटा ओजस देवताले। ओजस देवताले, ओजस देवताले, ओजस देवताले, ये नाम है इनका। और ये पहले पुरुष बन चुके हैं जो पुरुष वर्ग में अपनी जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है एक पुरुष ने जीती है। भारत के पहले ऐसे पुरुष बन चुके हैं जो कि तीरंदाजी में जिन्होंने अपनी चैंपियनशिप जीती है आर्चरी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी की सदस्य बनी है? कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी की सदस्य बनी है? तो बेटा ये कौन सी संस्था है? क्या रो है, क्या सीबीआई है, या आईबी है? तो बेटा इसका आंसर तो मैं आपको बता दूं, लेकिन यहां पर इंटरपोल क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंटरपोल क्या है, ठीक है ना? इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है सीबीआई। आंसर क्या है इसका? सीबीआई। तो मैं थोड़ा सा सीबीआई के बारे में आपको बताऊं। जो हमारी सीबीआई है इसका जो हेड ऑफिस अभी है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ओके, और ये जो सीबीआई है हमारी, ये कब बनी थी? लगभग 1963 में। 1963 में। इसके जो हेड हैं अभी वो प्रवीण सूद हैं। कौन है? प्रवीण सूद। ये ओके, ये सीबीआई के बारे में है अपना अपनी जो रिसेंटली जो अपनी जो काम करती है अपना किसमें, जो अपनी जासूस एजेंसी है अपनी स्पेस के लिए, अपनी स्पाई के लिए काम करती, जासूसी काम करती है अपनी, जैसे रो है अपनी, है ना? ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का काम अपनी करती है। रो क्या क्या करती है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का काम करती है रो। ये रो जो है ये जासूसी का काम करती है। लेकिन सीबीआई जो है ना, इसका काम क्या होता है? ये काम करती बड़ी खुफिया तरीके से। जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उनको ढूंढ निकालती है सीबीआई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां भी गंभीर समस्याएं होती है, जहां पर ये मामला लगता है कि इसकी जांच तो सीबीआई के द्वारा ही करानी चाहिए, क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है। तो कहीं पर भी किसी दोषी को कोई दोषी निकल ना जाए या फिर कोई बेकसूर ना फंस जाए, इसलिए जहां पर ऐसा मामला होता है, गंभीर मामला होता है, वहां पर सीबीआई की जांच वहां चलती है, ठीक है ना? तो ये सीबीआई का मुख्यालय गाजियाबाद यूपी 1963 में बनी। इसके जो अभी जो हेड है वो प्रवीण सूद है। अब मैं आपको इंटरपोल के बारे में बताऊं बेटा। इंटरपोल का जो हेड ऑफिस है, इंटरपोल का हेड ऑफिस है लियोन फ्रांस के अंदर। कहां पर है? लियोन फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल पुलिस का काम करती है बेटा। जो इंटरपोल है ये क्या काम करता है? ये इंटरनेशनल पुलिस का काम करता है, ठीक है ना? ये संगठन है पूरा का पूरा, हेड ऑफिस की तरह लियोन फ्रांस के अंदर है। और इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1923 में। लियोन फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है। ओके, चलें आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली फर्स्ट महिला जो अंतरिक्ष यात्री है उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच, ये है क्रिस्टीना कोच। तो चंद्रयान पर देखो हमने अभी चंद्रयान अपना लॉन्च किया है। भारत का ये कौन सा चंद्रयान मिशन था? भारत का ये तीसरा चंद्रयान मिशन था। मैंने आपको इसके बारे में एक पूरी की पूरी वीडियो बना के दी है। मैंने आपको पूरी क्लास इसके बारे में बता रखी है बेटा, वो क्लास जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हमारा जो चंद्रयान अभी 3rd है, इसको अभी ये थोड़ा थोड़ा वहां पर उसके पास पहुंच चुका चंद्रमा के, पूरी जानकारी देगा, अभी समय लगेगा। लेकिन इसके लैंडर का नाम, इसके रोवर का नाम वही है जो चंद्रयान 2 का नाम था। जैसे कि अपनी इसका जो लैंडर है, लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। इसका जो रोवर है, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं। क्या चांद पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता? क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि चंद्रमा एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है जो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है ना? ओनली वन सैटेलाइट, ठीक है ना, ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का इकलौता ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक ही उपग्रह है
और आप इसका आंसर मुझे बताओगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, इसका जो रेवोल्यूशन है और रोटेशन टाइमिंग है वो सेम रहता है। जो चंद्रमा का मून का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइमिंग सेम रहता है। अब इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। ओके, जरूर आपको आंसर, इसका आंसर देना है और मैं ये देखूंगा कितने बच्चों ने आंसर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द ओफेक 13 स्पाइस सैटेलाइट रिसेंटली? ये एक जासूसी सैटेलाइट है बेटा, ये किसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये क्या फ्रांस या ब्रिटेन या इजराइल या चाइना? आंसर क्या है? ओफेक 13 आंसर है इजराइल। चलो मैंने बता दिया आपको, आंसर है इजराइल। इजराइल ने अभी हाल ही में ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल एक छोटा सा देश है, छोटा सा यहूदी देश है, जो कि एक इस्लामिक कंट्री के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा देश है इजराइल। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई है, पूरे वर्ल्ड में अपना एक परचम फहराया है इसने, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री इजराइल, ग्रेट कंट्री, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेसपोर्ट कहां बना रहा है? वेयर इज इसरो बिल्डिंग ए न्यू स्पेसपोर्ट टू लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट्स? तो ये छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए कहां पर अपना ये स्पेसपोर्ट बना रहा है इसरो? आंसर है बेटा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। देखो साउथ के हैं, तो आंसर है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर ये बताएगा कुलशेखर पट्टिनम। आंसर क्या है? तमिलनाडु के अंदर कौन सी जगह है बेटा? कुलशेखर पट्टिनम, कुलशेखर पट्टिनम ये जगह है बेटा। जगह भी आ सकती है। तो तमिलनाडु के अंदर कुलशेखर पट्टिनम के अंदर छोटे छोटे जो उपग्रह हैं उनको प्रक्षेपण करेगा, उनको लॉन्च करेगा इसरो, ठीक है ना। आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। मैंने टेम्पल्स की क्लास बनाई बेटा, जाके एक बार वो क्लास देखिए। टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं वैसे बता दूं आपको, तमिलनाडु के अंदर बृहदेश्वर टेम्पल है, तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षी टेम्पल है, तमिलनाडु के अंदर कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है, तमिलनाडु के अंदर रामेश्वर में टेम्पल है, रामनाथ टेम्पल है, रथ टेम्पल है। इतने सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर तमिलनाडु के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? भरतनाट्यम है, काफी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी माउंटेन रेंज है। अच्छा, नीलगिरी माउंटेन रेंज ज्वाइन करती है, ज्वाइंटेड बाई किस किस को ज्वाइन करती है? आप लोग मुझे बता सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर जो नीलगिरी माउंटेन रेंज है वो ज्वाइंट करती है किस किस को? ईस्टर्न घाट को और वेस्टर्न घाट को। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरला के अंदर भारत में, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम है अन्नामुदी। केरला के अंदर बहुत ऊंची दक्षिण भारत की चोटी का, भारत में सबसे ऊंची, दक्षिण भारत में साउथ इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक अन्नामुदी, जो कि केरला के अंदर है। पिछली बार CHSL में क्वेश्चन पूछा गया कि केरला के अंदर जो कि मसाले की पहाड़ियां हैं वो कौन सी है? केरला के अंदर स्पाइसेस जो हिल्स हैं उसका नाम क्या है? कार्डामम, इलायची की पहाड़ियां, जो कि केरला के अंदर है। ओके, कर्नाटक के अंदर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं जहां से कावेरी नदी निकलती है। कर्नाटक के अंदर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जहां से कावेरी नदी निकलती है। आंध्र प्रदेश के अंदर जिंदगड़ा जो कि माउंटेन पीक है, वहां पर आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिंदगड़ा। जिंदगड़ा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर तिरुपति बालाजी का टेम्पल है। आंध्र प्रदेश के अंदर ही नागार्जुन जो कि डैम है, वहां पर बहुत लंबा डैम है जो कि कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर बहुत ही लंबा डैम है कृष्णा नदी पर। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व सेंचुरी है वहां पर बहुत बड़ी, किधर? आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुन सागर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा डांस है? कुचिपुड़ी डांस है, क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये सारे बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट यहाँ पर होते हैं। क्लासिकल डांस की, फोक डांस की मैंने क्लासेस बना रखी हैं, जाके देखिए बेटा, अभी बनाई, हफ्ता हुआ है। ओके, टेम्पल्स की क्लास में बना चुका हूं, जाके इन दोनों क्लासेस को कंप्लीट नोट कीजिए आप लोग, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरूर फंसेगा 100%। चलो क्वेश्चन नंबर 10।
संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया गया था? अभी हाल फिलहाल में अभी इसका अभ्यास हो चुका है बेटा। ये ओरियन 23 का अभ्यास अभी कहाँ पर किया गया? ये फ्रांस ने आयोजित किया था। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। ये फ्रांस में आयोजित किया था। इंडिया ने अपने जो कि अपना एयर इंडिया, अपना एयर फोर्स है अपनी इंडिया की, वहाँ उसने भी वहाँ पर भाग लिया था। ओके, बाकी इसमें नाटो कंट्री शामिल थी। नाटो के जो देश हैं वो इसमें शामिल थे। नाटो का मतलब होता है NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नाटो की कंट्रीज में शामिल थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो कंट्री है, ठीक है ना। तो नाटो कंट्री थी इसमें, और इसमें साथ में इंडिया ने भी वहाँ पर अब की बार भाग लिया था। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये फ्रांस के अंदर आयोजित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नाटो के बारे में मैं चीज़ें बता चुका हूँ। ब्रुसेल्स बेल्जियम, जहाँ पर इसका हेड ऑफिस वगैरह बताया जाता है। कितनी कंट्री? 31 कंट्री में, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। पुरानी क्लासेस जाके देखिए एक बार। ओके, मऊ द्वीप का संबंध किस देश से है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा? माउई या भाई माउई आइलैंड इज रिलेटेड टू विच कंट्री विच वाज इन दिस डिस्कशन रिसेंटली? तो आंसर क्या है बेटा? आंसर है यूएसए। यूएसए की हम बात करते हैं यहाँ पर जरा देखो बेटा। यूएसए में एक आइलैंड है मऊ आइलैंड, जहाँ पर अभी आग लगी हुई थी, है ना। जहाँ पर अभी आग लगी हुई थी, भीषण आग वहाँ पर चली थी अभी, मऊ आइलैंड। तो ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि वहाँ पर अभी आग लगी हुई थी, है ना। गर्मी का सीजन था और शुष्क और ड्राई विंड्स वहाँ चलती है। तो वहाँ पर गर्मी के सीजन में ऐसी तेज हवाएं चलती हैं जिससे वहाँ पर आग लग गई। कौन से आइलैंड पर? मऊ द्वीप पर। कहाँ पर है? रसिया के अंदर, यूएसए के अंदर, सॉरी। अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो, दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर है। हवाई आइलैंड, हवाई द्वीप पर है। कहाँ पर है बेटा? हवाई द्वीप पर। दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हवाई द्वीप पर है, जिसका नाम है किलायू। किलायू, किलायू कहां पर है? अमेरिका में। एक और है मोना लोआ, मोना लोआ, मोना लोआ और किलायू, ये दोनों के दोनों एक्टिव वोल्केनो है। कहां पर है? हवाई द्वीप पर है। ये किधर है? ये यूएसए के अंदर है ना। ये कहां पर है? यूएसए के अंदर है, पैसिफिक ओशन में बताया जाता है, ठीक है ना। हवाई द्वीप, किलायू, हवाई द्वीप पर किलायू और मोना लोआ मोस्ट एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है यहाँ पर यूएसए के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इनको नोट करके चलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये युवाओं को, अपने जो यूथ है उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको मोटिवेट देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए उसको हम लोग ये दिवस मनाते हैं। कब? 12 अगस्त को। क्या आप बच्चों को पता है कि भारत का यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो चलो मैं आपको बताऊं। नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को किसका जन्म दिवस होता है? जन्म दिवस होता है बेटा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है 12 जनवरी को। ये राष्ट्रीय युवा दिवस होता है लेकिन, और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में खानून तूफान, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में खानून तूफान ने जापान और साउथ कोरिया में तबाही मचा दी। इसका नामकरण कौन से देश ने किया है? Which country named the storm Khanun, which caused havoc in Japan and South Korea? ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? साउथ कोरिया, थाईलैंड, नॉर्थ कोरिया या चाइना? तो आंसर है बेटा इसका थाईलैंड। थाईलैंड ने इसका नाम दिया है खानून का, जिसने अभी हाल फिलहाल में वहां पर काफी तबाही मचाई है। ओके, तो इसका नाम है खानून। ये एक तूफान है और इसका नामकरण किया है थाईलैंड के अंदर, क्योंकि अपने यहाँ पर जो तूफान आते हैं ना एशिया के अंदर यहाँ पर, तो इनका बारी बारी से नाम रखा जाता है।
हमारे यहाँ पर इनका नामकरण किया जाता है बारी बारी से। जैसे अगला कोई तूफान आएगा तो उसका नाम श्रीलंका रख सकता है, उसके बाद कोई आए तो भारत रख सकता है, बांग्लादेश रख सकता है, म्यांमार रख सकता है, चाइना नाम रख सकता है ना। इस तरह के नामकरण के लिए उनका नंबर होता है। तो अब की बार खानून तूफान का नाम रखा है थाईलैंड कंट्री ने। ओके, जैसे कि इससे पहले एक और अपना यहाँ पर अपना बे ऑफ बंगाल में आया था बिपरजॉय। क्या आप लोगों को याद है? बिपरजॉय, ऐसे लिखेंगे बिपरजॉय। ये जो बिपरजॉय तूफान है ये कहाँ पर आया था? ये बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। ये कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। ऐसे ही ये खानून तूफान जापान और साउथ कोरिया में इसने तबाही मचाई है। इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। ओके, चलो बेटा, और बाकी जो वर्ल्ड के जो बहुत बड़े बड़े चक्रवाती तूफान हैं उनके नाम मैं बता दूं एक बार। जैसे कि सबसे भयानक, सबसे खतरनाक होता है टोर्नेडो, जो कि यूएसए के क्षेत्र में आता है टोर्नेडो। एक होता है हरिकेन, ये भी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, यूएसए के आसपास के एरिया में हरिकेन आता है। ऐसे ही टाइफून होता है, टाइफून जापान, चाइना, कोरिया, यहाँ पर टाइफून भी चलता है। और एक होता है विली, जो कि ऑस्ट्रेलिया में चलता है। ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, है ना। इनके बारे में मैं क्वेश्चंस बता चुका हूँ आपको। ऑफलाइन क्लासेस तो हमारी होती, उसमें बच्चे जानते भी हैं। और इसके ऊपर, साइक्लोन के ऊपर मैं विशेष एक क्लास लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड्स लायंस डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है बेटा? क्या आप लोगों को मालूम है? विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये विश्व शेर दिवस हमारे यहाँ पर, वैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, हमारे यहाँ पर जो लायंस के लिए जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? हमारे यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क भारत के अंदर। और सुनिए बच्चे ध्यान से, जो शेर हैं वो इकलौते एशिया के अंदर हमारे इंडिया के अंदर ही यहाँ पर ये शेर इतनी तादाद में मिलता है, आपको देखने को मिलता है गिर नेशनल पार्क में। और इंडिया के अंदर भी सिर्फ एक ही ऐसा नेशनल पार्क है जो आपको शेर दिखाएगा, जहाँ पर आप घूम के शेर देख सकते हो। वहाँ पर वो नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है गिर नेशनल पार्क, गुजरात के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं बेटा। एक बार मैं फिर से फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वहाँ पर मैं चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर रक्षा मंत्रालय द्वारा किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला लिया? आंसर है माया। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? विश्व हाथी दिवस अभी हाल ही में, ये क्वेश्चन बेटा ये 10 अगस्त ना करके यहाँ पर आप 12 अगस्त करेंगे। आंसर क्या करेंगे? आंसर करेंगे 12 अगस्त का। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को आपको करना है, 10 अगस्त आपको नहीं करना। ओके, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को करना है, ठीक है ना। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त आप इसका आंसर कर लेंगे। ओके, तो चलो तीसरा क्वेश्चन मैं फिर से आपको बताऊं। किस पनडुब्बी को भारत के पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन के लिए विकसित किया गया? आंसर है मत्स्य 6000। चंद्रयान मिशन लूना 25 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? रोसकोसमोस, जो कि रसिया की है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने ओजस देवताले। कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी की सदस्य बनी है? सीबीआई। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच। हाल ही में आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? ये इजराइल है। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बना रहा है? तमिलनाडु के अंदर। संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियंट 23 फ्रांस में आयोजित किया गया। मऊ द्वीप का संबंध किस देश से, जहां हाल ही में चर्चा में रहा अपनी आग को लेकर, वहां आग ने वहां पर तबाही मचाई, तो ये है यूएसए के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जून को है। ओके, हाल ही में खानून तूफान ने जापान और साउथ कोरिया में तबाही मचाई है। इसका नामकरण थाईलैंड ने किया बेटा। विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चर्चा में रहा स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? स्वाति माउंटेन का संबंध, देखो ये क्वेश्चन और रहता है हमारा, चर्चा में रहा स्वाति माउंटेन का संबंध किससे? रडार से है।
किससे है? रडार से है। ओके, तो ये क्वेश्चन है बेटा आज के, ये रडार से, ये भारत में ये आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ पर, भारत में ये आपको बताएगा कहाँ कहाँ पर पर्वतों पर कहाँ उसकी डायरेक्शन है, क्या हथियारों की डायरेक्शन वगैरह, ये आपको बताएगा। ये रडार है, ठीक है ना। स्वाति माउंटेन का संबंध रडार से है। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं बेटा। आज की क्लास इतनी ही, थोड़ी सी कई बार ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं, उसका मैं कमेंट में आपको आंसर दे देता हूं कि थोड़ी सी मिस्टेक कहीं पर हो जाती है तो कमेंट जरूर पढ़िएगा बेटा। कमेंट में आपको थोड़ी जहां पर भी मिस्टेक मिल सकती है तो उसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर करते रहिए बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।